जैसे बाबा कहते हैं क्राइस्ट है। आज की 500 करोड़ दुनिया, मनुष्यों की दुनिया के बीच में लगभग 200-250 करोड़ मनुष्यों का बाप है। कितने मनुष्य से अपना बाप मानते हैं? 200-250 करोड़ आदि मनुष्य की सृष्टि जो है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। इतना ग्रेट फादर, महान धर्म पिता, आदि में जब पहला जन्म लेता है तो समाज उसकी दुर्गति करता है या सदगति करता है? क्रास पर चढ़ा देता है। आदि में भी क्रास पर चढ़ा दिया। फिर अंतिम जन्म में वो आत्मा आती है तो भी ब्रह्म वाक्य है मुरली में कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है। क्या है? बैगर। आदि में भी दुर्गति हो गई और अंत में भी दुर्गति हो गई। तो उसकी सदगति कैसे होती है? होती है या नहीं होती है? है? क्योंकि जो धर्म स्थापना करने वाला धर्म पिता है वो अपने धर्म में सबसे ऊंच पद पाने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? बनता है। तो ऊंच बनता कैसे है और कौन बनाता है धर्म पिताओं को ऊंच? धर्म पिताएं तो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं भगवान के रूप में? निराकार को मानते हैं, परंतु वो तो जानते नहीं कि निराकार सदगति कैसे करेगा। निराकार की सदगति कहें, सदगति निराकार की होती है या साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं की सदगति होती है? हैं? साकार की सदगति होती है, साकार की दुर्गति भी हो सकती है। निराकार की न सदगति न निराकार की दुर्गति। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, शरीर के बंधन में ही नहीं आता है, गर्भ जेल से जन्म ही नहीं लेता है, तो उसकी दुर्गति और सदगति का कोई सवाल है ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि जो दुर्गति और सदगति दोनों से न्यारा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो एक ही तुरीय आत्मा है। उसको किसी के साथ टैली नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो तुरीय आत्मा इसलिए है कि वो त्रिकालदर्शी रहती है। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं, और वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल की बातों को भूलता नहीं। तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। किस आधार पर त्रिकालदर्शी कहा जाता है?